नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ज्योति एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन पोर्टल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं के आर चौधरी आपके लिए लेकर आया हूं एक एडवांस मैथ का टॉपिक एलजेब्रा यानी बीजगणित के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बीजगणित के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब ये एडवांस मैथ का हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया है, एलजेब्रा बीजगणित। और इस टॉपिक को पढ़ने का पैटर्न अपना बहुत लेवल से रहेगा, डीपली रहेगा, लेकिन अपन इसको स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से इसको स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कहां से स्टार्ट करने वाले हैं? बिल्कुल बेसिक से इसको स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने की अगर बात करते हैं तो कहां से शुरू करेंगे और कहां पर खत्म करेंगे, इस चीज के बारे में थोड़ा सा अपन देखते हैं। देखो दोस्तों, अगर एलजेब्रा की बात करें तो एलजेब्रा को हम तीन पार्ट में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, तीन भागों में हम इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट हम इसका कौन सा पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे बहुपद। कौन सा पढ़ेंगे? बहुपद है इसका हम पढ़ने वाले हैं। और बहुपद को हम बोलते हैं इंग्लिश में पोलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, पहला पोर्शन कौन सा पढ़ेंगे अपन इसके अंदर बीजगणित के अंदर पहला पढ़ेंगे अपन बहुपद, यानी हम चर्चा करेंगे यहाँ पे पोलिनोमियल की बात करने वाले हैं। और इसके सेकंड अगर टॉपिक की बात करते हैं तो फिर पढ़ेंगे हम यहाँ पे द्विघात समीकरण। कौन सा पढ़ेंगे इसका? द्विघात समीकरण। जी दोस्तों, द्विघात समीकरण पढ़ेंगे अपन, यानी यहां पर अगर बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन पढ़ेंगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे अपन कौन सी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं यहां सही लिख दिया थोड़ा सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड पोर्शन जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम यहाँ पे मूल समीकरण। कौन सा पोर्शन पढ़ेंगे इसमें? मूल समीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। मूल समीकरण की अगर बात करते हैं तो इंग्लिश में बोलेंगे बेसिक आइडेंटिटी। बेसिक आइडेंटिटी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे बात की है फिलहाल में कि बीजगणित को हम कितने पोर्शन में पढ़ने वाले हैं। तो हम बीजगणित को पढ़ने वाले हैं तीन पोर्शन में। और तीन पोर्शन कौन कौन से हैं मैंने बताया आपको। एक तो पढ़ेंगे हम बहुपद, एक पढ़ेंगे द्विघात समीकरण और एक पढ़ेंगे हम मूल समीकरण। अब रही बात, ये तीनों टॉपिक पढ़ेंगे तो सही, सारे एक एक करके पढ़ते जाएंगे, क्योंकि तीन क्लास का वीडियो बनेगा, एक बहुपद का बनेगा, एक द्विघात समीकरण का, एक मूल समीकरण का। आज हम केवल बहुपद के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा अपने को तीन वीडियो और पढ़ने हैं इसके। अगर सबसे पहले बात करते हैं, एक चीज आती है, एक टर्म आती है जिसके बारे में अपन बोलते हैं कि ये होता क्या है। अगर बेसिक सी बात करें तो आपने व्यंजक का नाम सुना होगा। इसका नाम व्यंजक का, यानी एक्सप्रेशन का बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, व्यंजक के बारे में बात कर रहा हूं कि ये टर्म होती क्या है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर अपने टॉपिक पे चलते हैं, मेन पे बहुपद क्या होता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अच्छा, व्यंजक की बात करते हैं। व्यंजक का मतलब मेरे प्यारे दोस्त सीधा सा बात ही होता है कि किसी भी समीकरण को लिखने के अंदर हम कौन कौन से टर्म यूज में लेंगे, कौन कौन से सिंबल अपन यूज में लेने वाले हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता y बराबर x प्लस जेड और प्लस मैंने यहाँ पे लिख दिए ये 20 यानी 20 लिख दिया मैंने यहाँ पे देखो अल्फाबेट x y और z का यूज में लिया है। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे नंबर यानी 20 का भी हमने यूज में लिया है, 20 नंबर यहाँ पे लिखे हैं, तो हम नंबर भी यहाँ पे यूज में ले रहे हैं इसको लिखने के लिए। तो ये जो व्यंजक है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि इस व्यंजक में कौन कौन सी टर्म क्या क्या होती है, क्या क्या नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, आपने दो चीजों के नाम सुना है, दो वर्ड के नाम मेनली आपने सुने होंगे। दो वर्ड होते कौन कौन से? देखो, दो वर्ड कौन कौन से सुने होंगे आपने। एक तो आपने सुना होगा अचर का नाम, और एक नाम सुना होगा चर का मान। ये दो टर्म होती, एक तो अचर और एक चर। देखो, ये चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं। अपनी अगर जिंदगी में देखा जाए तो दो प्रकार के दोस्त होते हैं। एक ऐसा दोस्त जो कभी नहीं बदले, एक ऐसा दोस्त जो कभी नहीं बदले, उसे हम बोलते हैं अपना परमानेंट दोस्त, यानी वो होता कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। और मेरे प्यारे मित्रों, कांस्टेंट को हम बोलते हैं अचर। कांस्टेंट को क्या बोलते हैं अपन? अचर बोलते हैं। तो एक तो हो गई अपने पास में ऐसी मान जो कभी नहीं बदलने वाले हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे, उसे हम अचर बोलेंगे।
एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे देखो 20 है, चाहे 20 को यहाँ पे देखो तो ठीक है, या नेपाल में ले जाऊं तो ठीक है, श्रीलंका में ले जाऊं तो ठीक है, या यूएस में ले जाऊं, 20 रहेंगे। ये 20 कभी भी 21 नहीं होंगे, कभी भी 19 नहीं होंगे। तो एक तो ये अपने पास में कांस्टेंट वैल्यू हो गई, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को ही हम क्या बोल रहे हैं, अचर बोल रहे हैं, कांस्टेंट हम बोल रहे हैं। दूसरे, कुछ ऐसे होते हैं कैंडिडेट जो समय के हिसाब से बदल जाते हैं, परिस्थिति के हिसाब से क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, और जो बदल जाते हैं उसे बोलते हैं हम वेरिएबल। क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल बोलते हैं अपन। क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। और मेरे दोस्तों वेरिएबल को क्या बोलते हैं अपन, चर बोलते हैं। वेरिएबल को क्या बोलते हैं अपन, चर बोलते हैं। वेरिएबल को क्या बोलेंगे, चर हम बोलने वाले हैं। अब चर कौन से हैं यहाँ पे देखो y, अक्स और z, ये कंडीशन के हिसाब से बदलेंगे, और जब कंडीशन के हिसाब से बदलेंगे तो इसका नाम क्या दे दिया मैंने, वेरिएबल दे दिया। तो ये तो बात समझ में आ गई कि कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं। कांस्टेंट की बात हमने वो की जो कभी भी नहीं बदलने वाले हैं, 20, ये कांस्टेंट एक वैल्यू है अपने पास में। और वेरिएबल की बात करें तो अक्स, वाई और जेड तीनों अपने पास में क्या होंगे, एक तरीके से वेरिएबल का काम करने वाले हैं। ये क्या है, ये व्यंजक है, हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर भी देखो वाई हो गया, अक्स हो गया और जेड हो गया, यहाँ पे ये कंडीशन है। तो यहां पर जब हम बात करते हैं वाई, अक्स और जेड, तो अक्स और जेड का अपना मान होता है, लेकिन जैसे ही अक्स का मान बदलेगा वाई का मान अपने आप बदल जाएगा। जैसे ही अक्स का मान हम बदलेंगे, इच्छा अनुसार 2 रख दिया, तो वाई का मान अपने आप बदलेगा, इसको बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बराबर इक्वलिटी के इधर है। तो इन तीनों के ऊपर डिपेंड है किसका मान, वाई का मान डिपेंड है। किसका मान डिपेंड है, वाई का मान डिपेंड है। तो अक्स और जेड, इन दोनों के मान जैसे जैसे बदलते जाएंगे वाई का मान वैसे वैसे बदलता जाएगा। तो यहां से अपने पास में 2 टर्म निकल के आती है, 2 टर्म निकल के आती है कि अपने पास में वेरिएबल तो होते हैं, लेकिन वेरिएबल भी 2 प्रकार के हो गए, डिपेंडेंट और अनडिपेंडेंट। यानी एक तो डिपेंडेंट और एक अनडिपेंडेंट। अनडिपेंडेंट की बात करेंगे तो वो होते हैं स्वतंत्र चर। कौन से होते हैं, स्वतंत्र चर। और ऐसे मान जो इसके ऊपर डिपेंड है वो क्या होंगे, अस्वतंत्र चर। यानी अस्वतंत्र चर इसलिए बोला गया है क्योंकि स्वतंत्र चर जो अक्स और जेड है, जैसे जैसे बदलेंगे वैसे वैसे किसका मान बदलता जाएगा, वाई का मान, यानी एक अस्वतंत्र चर का मान अपने आप बदलता जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे केवल फिलहाल में अभी तक क्या सीखा है कि बीजगणित को हम 3 पोर्शन में पढ़ने वाले हैं, पॉलिनोमिनल्स, बहुपद के, द्विघात समीकरण में और मूल समीकरण के रूप में। उसमें से इन तीनों के अंदर एक टर्म यूज में आती है जिसको व्यंजक एक्सप्रेशन अपन बोलने वाले हैं। किसी भी व्यंजक को लिखने का पैटर्न ये होता है, इसमें 2 तरीके की वैल्यू होती है, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। एक कांस्टेंट होती है और एक क्या होती है, वेरिएबल। और जो वेरिएबल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, यानी स्वतंत्र चर और अस्वतंत्र चर, इसको हम बोलेंगे। स्वतंत्र कौन से होंगे, जो बदलेंगे लेकिन अपने आप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अस्वतंत्र किसे बोलेंगे, जैसे ही ये मान बदलेंगे तो अपने आप इसका मान बदलता जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अस्वतंत्र चर अपने पास में हो जाएगा। तो दोस्तों हमने फिलहाल में इतनी सी बात की है कि मूल अपने पास में जो बहुपद, अब जो बीजगणित पढ़ने वाले हैं उसके अंदर किसी भी व्यंजक को लिखने का पैटर्न क्या होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और आगे बात करते हैं पॉलिनोमिनल्स की, कि बहुपद रियलिटी में होते क्या है। बहुपद के बारे में अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, बीज गणित का एक पहला पोर्शन हम उठाने वाले हैं, बहुपद यानी पॉलिनोमियल, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो बहुपद के बारे में हम पढ़ते हैं, ये मैंने यहां पे लिखा बहुपद, और बहुपद को क्या बोलते हैं आप जानते हो सभी, पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो, बहुपद नाम से अपने को पता चल रहा है कि बहुत सारे पद जिसमें हो उसे हम बहुपद बोलेंगे। बहुत सारे पद जिसमें हो उसे क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। जैसे 2 या 2 से अधिक पद होंगे उसको हम बहुपद बोलेंगे। लेकिन इस बहुपद की कुछ कंडीशन होती है, कुछ शर्तें होती है। वो 3 कंडीशन अपने को फॉलो हो गई तो ही वो पॉलिनोमियल्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब बहुत सारे पद तो अपने पास में, ये चीज तो समय बहुत सारे पद होंगे, अब बहुत सारे पद किस तरीके से होंगे वो तो अपन लिखेंगे, लेकिन पहले इसकी कंडीशन तो देखेंगे, बहुपद की कंडीशन क्या होने वाली है। तो देखो बहुपद की 3 कंडीशन के बारे में मैंने बात बताई है। पहली कंडीशन देखो क्या होगी, कि इस बहुपद के अंदर ओनली 1 वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, केवल
एक चर होना चाहिए, केवल एक चर होना चाहिए। अब एक चर का मान तो आप समझ गए होंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी डी पी क्यू आर एस, चाहे कुछ भी अल्फाबेट हो, उनमें से केवल एक वन वेरिएबल, अक्स है तो अक्स रहेगा, वाई है तो वाई रहेगा, पूरी समीकरण में ऐसा होना चाहिए, तो उसे हम बहुपद कहेंगे। पहली कंडीशन बात होगी। दूसरी कंडीशन देखते हैं। अब वो तो है, लेकिन उसकी जो अपने पास में पावर है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। घात ऑलवेज पॉजिटिव पावर, घात हमेशा कैसी हो, धनात्मक हो। हम घात कैसी होनी चाहिए, हमेशा हमेशा धनात्मक होनी चाहिए। धनात्मक का मतलब ये हो गया कि उसकी घात प्लस की 1 2 4 8 10 15 माइनस में नहीं होनी चाहिए। किसमें नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन की बात करते हैं, जो अपने पास में वेरिएबल होते हैं वो वेरिएबल केवल और केवल या तो प्लस में होने चाहिए या माइनस में होने चाहिए। प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है मैं आपको भी समझाऊंगा, प्लस और माइनस का क्या होगा। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो होती है, अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो होती है तो क्या होता है, बहुपद होता है। अब मैंने बोला यहाँ पे घात हमेशा कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। अच्छा, घात धनात्मक तो होनी चाहिए, धनात्मक के साथ में वो पूर्णांक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अगर वो पूर्णांक संख्या नहीं है तो उसे हम क्या नहीं बोलेंगे, पोलिनोमिनल्स नहीं बोलेंगे, उसे हम बहुपद नहीं बोलेंगे। तो उम्मीद है इतनी चीज समझ में आई होगी कि अपने पास में पोलिनोमिनल्स की कंडीशंस क्या होती है। चलिए एग्जांपल से चलते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा अपने पास में। जैसे मैं यहां लिखता एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 2, मैंने एक यहां पे समीकरण लिखी है, एग्जांपल है मेरे पास में। अब इसकी चर्चा करते हैं कि ये पोलिनोमिनल्स है या नहीं है, बहुपद है या नहीं है। तो देखो सबसे पहली बात, वेरिएबल अक्स, अक्स क्या हर जगह अक्स है, अगर हर जगह अक्स है तो वेरिएबल हुआ केवल एक अक्स, तो यहां पे पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। दूसरी कि हमेशा घात धनात्मक और पूर्णांक हो, पूर्णांक का मतलब जीरो से लेके प्लस अनंत तक जाएगी लेकिन बटा में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो अक्स की घात 2, अक्स की घात यहाँ पे कोई नहीं है तो मतलब 1, तो ये घाते भी क्या है, धनात्मक है, बिल्कुल सही है। मैंने बोला वेरिएबल प्लस माइनस में होगा चलेगा, देखो इन दोनों के बीच में सिंबल किसका है, प्लस का, इन दोनों के सिंबल में कैसा है, माइनस का, तो ये बिल्कुल प्लस माइनस में चलेगा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो उसको हम पोलिनोमिनल्स नहीं कहते। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो ये कैसा है, पोलिनोमिनल्स है। देखो कैसे होता मल्टीप्लाई में, कैसा, मैं यहाँ लिखता एक्स स्क्वायर बटावा एक्स की घात 5, मैंने ये लिख दिया साहब। अब बोलूं बताओ ये पोलिनोमिनल्स है क्या, जी नहीं, यहाँ पे ऊपर नीचे डिवाइड में है, ये पोलिनोमिनल्स नहीं होगा। आया समझ में, ये पोलिनोमिनल्स नहीं होगा। अच्छा आगे बात करते हैं, मैं यहां पे लिख देता एक्स की घात क्यूब प्लस वाई बटावा अक्स। यहां पे बात करते हैं एक्स की घात क्यूब वाई अक्स, देखो वेरिएबल अक्स और वाई हो गई साहब, ये पोलिनोमिनल्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे पावर तो पॉजिटिव है, नीचे वाली पावर ऊपर जाती है माइनस हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल भी क्या हो गए, 2, तो दोनों कंडीशन से ये नहीं होगा। अगर बात करते हैं रूट के एक्स प्लस के 5, तो साहब यहाँ पे रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2 प्लस के 5, तो यहाँ पे पावर है वो फिक्सन में है, दिन में है, तो ये भी पोलिनोमिनल्स नहीं होगा। तो यानी बहुपद की कंडीशन अपने पास में 3 हो गई, या तो अपने पास में पूरे के पूरे में एक वेरिएबल होना चाहिए, साथ ही साथ में उसकी घात धनात्मक के साथ साथ में पूर्णांक होनी चाहिए, और वेरिएबल केवल प्लस और माइनस में चलेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं चलेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम, पोलिनोमिनल्स कहेंगे। तो उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों इतनी बात आपके समझ में आएगी कि पोलिनोमिनल्स हम किसे कहने वाले हैं, पोलिनोमिनल्स होता क्या है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने पोलिनोमिनल्स की केवल डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है फिलहाल में। मैं इसकी परिभाषा इनको मिटाकर लिख देता हूं, या फिर अपने पास में कंडीशन, परिभाषा क्या, कंडीशन अपने पास में होनी चाहिए होती है, पर परिभाषा क्या होगी कि
ऐसी समीकरण जिसमें केवल एक वेरिएबल हो, जिसकी घात धनात्मक पूर्णांक हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे? हमें बहुपद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं, बहुपद के बारे में थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, बहुपद के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स यानी हम बात करेंगे बहुपद की कोटि, कि बहुपद की कोटि रियलिटी में होती क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद की कोटि अपने पास में होती क्या है। देखो बहुपद की कोटि होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन देखते हैं। अगर बहुपद की कोटि की बात करें तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, चर की अधिकतम घात क्या कहलाती है? किसी भी पोलिनोमियल्स की क्या कहलाती है अपने पास में? डिग्री कहलाती है। किसी भी पोलिनोमियल्स की क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। अगर कोई भी अपने पास में पोलिनोमियल्स है, बहुपद है, और उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी, उसकी अधिकतम घात जो होगी, और उसमें जो चर है उस चर की अधिकतम घात को हम क्या बोलेंगे? किसी भी बहुपद की कोटि बोलने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, अक्स की पावर 8 प्लस 3x² प्लस के 9, इसकी अपने को पूछे कि कोटि क्या होगी, सेकंड में यहां पे लिखने वाला हूं x की पावर 9 प्लस 3x की घात 2 प्लस के 5। अब इनमें अपने को पूछे कि इस पोलिनोमियल्स की डिग्री क्या होगी। बिल्कुल आसान है डिग्री निकालना। इसमें हम ये देखने वाले हैं कि इसकी अधिकतम घात कितनी होगी, इसकी अधिकतम घात कितनी होगी। तो यहाँ पे अधिकतम घात की बात करते हैं तो पहले वाले में x की घात 8, चर क्या है? x तो है, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है? 8। तो इस वाले की डिग्री कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। दूसरे वाले की बात करें, इसकी पावर कितनी? 9 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ये अपने पास में क्या है? ये है अपने पास में यहाँ पे पोलिनोमियल्स की हाईएस्ट पावर, किसकी? वेरिएबल की। और उसे हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। उसे हम बहुपद की कोटि बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम? बहुपद की कोटि हम कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों इतनी चीज आपके समझ में आई होगी कि बहुपद की कोटि क्या होगी, बहुपद की कोटि क्या होगी। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं बहुपद के प्रकार, इस पे चलेंगे। बहुपद के प्रकार के ऊपर अपन थोड़ा सा चलते हैं, बहुपद के प्रकार रिलेटिव में होते क्या है, किस तरीके से होंगे। देखो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के प्रकार। देखिए दोस्तों, बहुपद को हम 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। बहुपद का प्रकार कितने प्रकार से डिवाइड है? 3 टाइप से डिवाइड होता है। बहुपद 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है अपने पास में लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? एक तो लीनियर पॉलिनोमियल यानी रेखीय बहुपद जिसको हम बोलने वाले हैं। सेकंड नंबर की बात करें यहां पे तो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। थर्ड वाले की बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? ये हो जाएगा अपने पास में त्रिघात बहुपद। क्या हो जाएगा? ये त्रिघात बहुपद अपने पास में हो जाएगा। चलिए इनके एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि इसको लीनियर कब बोलेंगे, कब नहीं बोलेंगे। लीनियर का मतलब अपने पास में लीनियर पॉलिनोमियल रेखीय बहुपद का मतलब ये होता है कि पद तो बहुत सारे होंगे लेकिन इसकी घात केवल कितनी होगी? 1। घात कितनी होगी? घात केवल क्या होगी? 1। इसमें घात क्वाड्रेंट का मतलब 2, यहां पे घात कितनी होगी?
केवल 2, अधिकतम घात कितनी होगी 2 होगी, और यहां पे अधिकतम घात कितनी होगी, घात केवल 3। क्यूबिक का मतलब 3 होता है, तो घात यहाँ पे कितनी होगी 3। कैसे होगी देखिए, अगर पहले वाले के एग्जाम्पल की बात करें तो हम बोल सकते हैं x प्लस 1, बिल्कुल 2 पद है, पावर 1 है, ये कैसा है लीनियर पोलिनोमियल से, कैसा है ये लीनियर पोलिनोमियल है। अच्छा बात करते दूसरा 3x प्लस 2, यहाँ पे देखो पद क्या है 2 है, पद कितने हैं यहाँ पे 2 है भाई, 2 पद है, 2 पद है तो यहाँ पे पावर कितनी है सिंगल है, सिंगल पावर है तो क्या है लीनियर पोलिनोमियल है। यहाँ पे बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 2, यहाँ पे देखो पावर 2 हो गई प्लस 2 हो गया, ये कैसा है पोलिनोमियल है, क्या हो जाएगा ये अपने पास में पोलिनोमियल हो जाएगा। यहां पर बात करते हैं एक्स क्यूब प्लस के 3, तो इसमें पावर कितनी है, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस के 3, ये पावर क्या है, ये पावर कितनी हो गई 2 है, और पावर 2 है तो यहाँ पे ये क्या है घात 2 है केवल, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये द्विघात बहुपद अपने पास में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बात क्यूबी की, क्यूबी में पावर 3 होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x क्यूब प्लस के एक्स, सॉरी प्लस के 2, तो यहां पर ये क्या हो गया ये त्रिघात है, और त्रिघात हो तो इसको क्या बोलेंगे क्यूबिक हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे इसको क्यूबिक बोल देंगे। क्या हो जाएगा ये x क्यूब प्लस 8 मान लो जैसे, तो ये भी क्या है ये एक तरीके से क्या हो जाएगा अपने पास में बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये बहुपद हो जाएगा। तो दोस्तों ये है अपने पास में बेसिक टाइप 3 किसके पोलिनोमियल्स के, बहुपद के 3 प्रकार होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, और इनकी घात के आधार पे ही इसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। इसकी घात के आधार पे क्या क्या है इसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो 3 टाइप से अपन ने क्या पढ़ा पोलिनोमियल्स के टाइप पढ़े हैं। ये तो हो गया अपने पास में ये। अब बात करते हैं अपन पास में फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, या अपने पास में एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन, कोई भी व्यंजक हो या बहुपद हो उसके गुणनखंड किस तरीके से हम करते हैं, उसके टुकड़े हम किस तरीके से करेंगे। एक घात का होगा तो टुकड़े कैसे होंगे, 2 घात का होगा तो टुकड़े कैसे करेंगे। यानी हम बात कर रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसकी बात कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर हम बात करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन, किसी भी व्यंजक की, यानी बहुपद या व्यंजक के गुणनखंड। हम ये किस तरीके से करते हैं इस चीज के बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं। किसी भी बहुपद किसी के भी फैक्टराइजेशन अपन करने हैं तो हम किस तरीके से करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अपने को 3 सूत्र अपने को याद रखना इंपॉर्टेंट होता है, जिनके हिसाब से अपन किसी का भी फैक्टराइजेशन करते हैं, किसी का भी गुणनखंड करते हैं, और आप सभी भली भांति से जानते भी है। 3 फॉर्मूले कौन से होते हैं, इनके आधार पे भी किसी भी व्यंजक किसी का भी अपन फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जैसे पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर आप सभी जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी जानते हैं, या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी आप जानते हैं। ये 3 फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिनके हिसाब से हम किसी भी व्यंजक का, किसी भी पोलिनोमियल्स का क्या कर सकते हैं, अपन फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। अब देखो फैक्टराइजेशन गुणनखंड किस तरीके से कर सकते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र सभी जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इसको हम खोलते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, जिसको हम बोलते हैं। ये क्या है 3 बेसिक से फॉर्मूले हैं जिनके अकॉर्डिंग हम किसी भी पोलिनोमियल्स या एक्सप्रेशन का हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, उसका गुणनखंड हम कर सकते हैं। ये 3 बेसिक से फॉर्मूले अपने पास में होते हैं। अब इन 3 फॉर्मूलों के आधार पे ही अपने को क्या है कि किसी ना किसी का आंसर निकालना होता है। ठीक है, चलो दोस्तों कर लेते हैं इसको। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन अपने पास में होगा एक्स ए प्लस वाई ए, एक्स ए प्लस वाई ए, उसके बाद में अपने पास में है प्लस, और प्लस के बाद में एक्स जेड प्लस वाई जेड, प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। ये अपने पास में कोई पोलिनोमियल्स यानी एक्सप्रेशन अपने पास में कोई व्यंजक है जिसमें एक्स वाई जेड सारे के सारे टर्म्स आ गई है।
ठीक है, क्योंकि अपन पोलिनोमियल्स इसको नहीं बोल सकते हैं। अगर इसके अंदर अपने पास में वेरिएबल केवल वन होता तो हम इसको क्या बोलते, पोलिनोमियल्स बोलते हैं। इसमें वन वेरिएबल नहीं है, इसमें वेरिएबल मल्टीपल हो गई, जैसे एक्स वेरिएबल हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए हो गया, तो ये सारे के सारे वेरिएबल्स है, तो चार वेरिएबल हो गए, तो चारों वेरिएबल की वजह से इसको पोलिनोमियल्स हम नहीं कह सकते हैं। देखो इसका एक्सप्रेशन करते हैं, यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट और सेकंड दो पद में अपन देखते हैं, यहाँ पे दो टर्म्स जो दी हुई है, इनमें ए दोनों में कॉमन है, तो मैं ए बाहर ले लेता हूं, ए हो गया, ये क्या हो गया एक्स प्लस वाई। इधर दो टर्म और है, दोनों में देखा क्या कॉमन है, जेड कॉमन है, तो प्लस यहाँ पे मैंने जेड कॉमन है, क्या हो गया ये एक्स प्लस वाई हो गया। देखिए दोस्तों एक्स प्लस वाई इधर भी है, एक्स प्लस वाई इधर भी है, बीच में सिंबल है प्लस का, तो दोनों में अपन क्या ले सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कॉमन। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्स प्लस वाई क्या ले लेता हूँ कॉमन, और जैसे ही यहाँ एक्स प्लस वाई कॉमन लेने का मतलब होता है किसी संख्या में किसी टर्म में भाग देना, क्या होता है भाग देना। तो यानी ए एक्स प्लस वाई में अगर एक्स प्लस वाई का भाग देंगे तो क्या बचेगा, ए बचेगा, बीच में सिंबल किसका है प्लस का। फिर जेड एक्स प्लस वाई में एक्स प्लस वाई का भाग देते क्या बचेगा, जेड बचेगा। ये लो दोस्तों अपने पास में दो टर्म आई है, एक्स प्लस वाई और ए प्लस जेड, ये दोनों क्या है, इसके फैक्टराइजेशन है, इसके गुणनखंड है, इसके फैक्टराइजेशन क्या है, इसके गुणनखंड अपने पास में ये है। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि अपने एक्स प्लस ए प्लस वाई, ए प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड जो हमने लिया है, ये क्या है, इसके फैक्टराइजेशन है, इसके गुणनखंड ये है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, दूसरा सेकंड क्वेश्चन अपन लिखते हैं यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन जो है अपने पास में वो है द्विघात समीकरण का एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है अपने पास में। इसका अपने को क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। अब यहाँ पे पहली बात है कि पोलिनोमियल्स है क्या, बिल्कुल ये पोलिनोमियल्स है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल वन केवल ऑल अक्स है। इसकी पावर की बात करें तो ये पावर भी क्या है, इसकी पूर्णांक है और धनात्मक है, पॉजिटिव है, और बहुत सारे पद अपने पास में दिए हुए हैं, तो इसको क्या बोल देंगे अपन, पोलिनोमियल्स हम कह सकते हैं इसको आराम से। अब देखो जब इसको पोलिनोमियल्स बोलेंगे तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अपने पास में द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसको सोल्व करने का एक मेथड होता है जो हम बात करेंगे आगे। इसको तीन तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं, इसको तीन तरीके से, तीन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। एक तो होता है फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड जो हम पढ़ रहे हैं, एक तो होती है गुणनखंड विधि, एक होती है अपने पास में स्थिराचार्य विधि, और एक विधि होती है पूर्ण वर्ग विधि। इन तीन विधि द्वारा हम किसी भी द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन कर निकाल सकते हैं, उसके दो वास्तविक मूल, सॉरी दो मूल हम निकाल सकते हैं, जो इसके मान को क्या करते हैं, जीरो करते हैं। लेकिन यहां पर केवल गुणनखंड फैक्टराइजेशन की बात हो रही है, गुणनखंड की बात चल रही है, तो हम इसका गुणनखंड करेंगे। रही बात सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का गुणनखंड कैसे करते हैं, वही चीज आज की क्लास में हम समझने वाले हैं, क्योंकि अपना टॉपिक फैक्टराइजेशन ऑफ यहाँ पे पोलिनोमियल्स या अपन एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जब इसका गुणनखंड करते हैं तो जो अक्ष है, इस अक्ष के गुणांक का मल्टीप्लाई का दो टुकड़े करते हैं हम। दो टुकड़े ऐसे करते हैं कि गुणा करने पे तो पीछे वाले अपने पास में कांस्टेंट वैल्यू आए, और जोड़ने घटाने पे अपने पास में अक्ष का जो मल्टीपल है, जो गुणांक है वो आए। ये गुणांक क्या होता है क्या नहीं होता, वो चीजें हम सब डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि सेकंड टॉपिक अपना यही है बहुपद का। तो यहाँ पे इसके दो टुकड़े, तो मैं यहाँ पे 3 और 2 कर लूं क्या, 3 दूनी 6 और 3 और 2 5, इसके टुकड़े हो गए, फैक्टराइजेशन हो चुका है ये। अब हो गया तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2x प्लस के 6। अच्छा फर्स्ट और सेकंड में से x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच गया x प्लस 3। सेकंड और थर्ड में से 2 कॉमन ले लेते हैं, प्लस के 2, तो क्या बच गया x प्लस 3। अब दोनों में x प्लस 3 कॉमन है, तो x प्लस 3 ले लिया, और दोनों में क्या बचा, x प्लस 2 बच गया, तो ये x प्लस 2 हो गया। ये क्या है, फैक्टराइजेशन है अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का, जो क्या है हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट में। क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड एक्सप्रेशन, किसी भी बहुपद या व्यंजक के गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे। तो पहले एक व्यंजक था, अब की बार एक अपने पास में पॉलिनोमियल्स है, जिसके हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन हमने किए हैं। क्या किए हैं, फैक्टराइजेशन हमने किए हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसका, भाई इसका फैक्टराइजेशन किस तरीके से होना है। देखो हमने 2 क्वेश्चन पढ़े हैं। अच्छा सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने 3 तरीके बताऊंगा आपको सोल्व करने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, द्विघात समीकरण को हम सोल्व कैसे करते हैं, वो हम चर्चा करेंगे सेकंड क्लास के अंदर, पूरी डिटेल केवल उसी की होनी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 12y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 7xy, एक्स स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 12y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर
प्लस 7xy प्लस 12y², ये अपने पास में है। अब इसके अंदर क्या करना है कि अपने को इसकी वैल्यू निकालनी। अब ये तो नहीं तो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, ये अपने पास में पॉलिनोमियल्स है। ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन, एक व्यंजक है। फिर क्या करेंगे साहब, कुछ नहीं करेंगे। जब ऐसा होगा तो हम बीच वाले के टुकड़े करेंगे। दो टुकड़े ऐसे कर लो कि एक के अंदर कोई ना कोई कॉमन आ जाए। तो मैं यहाँ पे इसके टुकड़े करूं तो 4xy और 3xy लिखूंगा तो वापस 7xy हो जाएगा। क्या 4xy और 3xy लिखूं तो वापस क्या हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा। क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे अपने पास में ये आ सकता है। ऐसे हमने व्यंजक बनाए। तो मैंने इसके टुकड़े किए x² प्लस 4xy प्लस 3xy प्लस 12y²। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो क्या हो गया, x प्लस 4y। यहां दोनों में कॉमन क्या है, y कॉमन, 3y कॉमन है। क्या है, 3y कॉमन है। तो प्लस का 3y कॉमन ले लिया, फिर क्या बच गया यहाँ पे, x प्लस 4y बच गया। ठीक है, ये अपने पास में कॉमन आ गया। अब 4xy कॉमन है तो यहाँ पे मैंने आगे क्या कर लिया कि यहाँ से x प्लस 4y तो दोनों में कॉमन है, ये ले लिया मैंने। और बच क्या गया, x प्लस 3y बच गया। x प्लस क्या बच गया, 3y बच गया। तो दोस्तों ये था अपने पास में इस थर्ड वाले क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन। थर्ड क्वेश्चन का क्या होता है यहाँ पे, फैक्टराइजेशन था। तो उम्मीद है दोस्तों हम जो आज की क्लास में पढ़े हैं कि पॉलिनोमियल्स को कितने पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, पॉलिनोमियल्स रियलिटी में होता क्या है, और एक एक्सप्रेशन व्यंजक के अंदर कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट अनडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स कितने होंगे, और फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स और एक्सप्रेशन क्या होते हैं। हमने 5 टॉपिक कवर किए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो आपसे निवेदन है कि आप आपके दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही हम पूरी बीज गणित को धीरे धीरे, बीज गणित के साथ साथ पूरी एडवांस मैथ पूरी सारी की सारी हम कंप्लीट कवर करेंगे। तो नमस्कार, बहुत बहुत उम्मीद है दोस्तों कि आप इसको जरूर आपके दोस्तों में इसको सब्सक्राइब करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।